बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, सरकार ने रेल यात्रियों के लिए ट्रेन बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम, नए रूल 2025 जारी किए हैं। अब ऐसे मिलेगा ट्रेन टिकट। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा, हर साल करोड़ों लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। ऐसे में एजेंटों की धांधली को रोकने के लिए, वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करने के लिए और टिकट बुकिंग को और ज्यादा आसान बनाने के लिए यह नियम रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसका असर सीधा आपकी जेबों पर पड़ने वाला है। इन नए नियमों के तहत अब ट्रेन टिकट बुकिंग का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। पहले जहां वेटिंग टिकट वाले स्लीपर एसी कोच में यात्रा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि भी कम कर दी गई है और तत्काल टिकट बुकिंग समेत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही इन नए नियमों के कई फायदे और नुकसान भी हैं। तो इसलिए अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो यह सभी नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, ताकि आगे आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए जानते हैं कि नए नियमों के तहत क्या क्या फायदे और नुकसान रेल यात्रियों को झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ देखिए नए नियमों के फायदे और नुकसान। तो सबसे पहला फायदा, एक तो असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही दलालों के बुकिंग पर रोक लगेगी, यानी जो टिकट का असली दाम है उसी में आपको टिकट दी जाएगी। और दलाल जो 500 के टिकट 1000 में देते हैं, तो उनकी इस धांधली पर रोक लगेगी। इसके साथ ही बुकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी यानी ज्यादा आसान होगा और सुरक्षित होगा, और फर्जी टिकट और वेटिंग लिस्ट की समस्या भी कम होगी। अब इसके नुकसान क्या है? एक तो एडवांस प्लानिंग करने वालों के लिए मुश्किल, यानी जो लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही टिकट बुकिंग करवाते हैं, तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा वेटिंग टिकट वालों को स्लीपर एसी कोच में यात्रा करने को नहीं मिलेगी, यानी टिकट के दामों में भी बड़ा बदलाव हुआ है, जिसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। इसके साथ ही जो लोग तत्काल टिकट बुकिंग करवाते हैं, तो उस पर भी आपसे रिफंड नहीं मिलेगा। तो यह है कुछ बड़े फायदे और नुकसान। अब चलिए जानते हैं उन सभी नियमों को जो वेटिंग टिकट बुकिंग और तत्काल टिकट बुकिंग में रेल मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए वेटिंग टिकट नियम में बदलाव। अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे। अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी कोच का वेटिंग टिकट है, तो उसे उन कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे पहले कई बार वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या एसी कोच में यात्रा कर लेते थे, जिससे रिजर्वेशन वाले यात्री को बहुत परेशानी होती थी। अब से यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो यह है पहला फायदा। अब जो अगला नियम है वह टिकट बुकिंग अवधि में बड़ा बदलाव लेकर आया है। तो इसमें देखिए, पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन का था, यानी यात्री 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे। अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इससे एजेंट और दलालों की बुकिंग पर रोक लगेगी और जेन्युइन यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग में डायनामिक प्राइसिंग लागू कर दिया गया है, यानी टिकट की कीमत मांग के हिसाब से बढ़ या घट सकती है। कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग पूरी तरह से बैन रहेगी, जिससे आम यात्रियों को टिकट बुक करने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो अगला नियम देखिए, पहचान पत्र नियम और एजेंट बुकिंग के लिए नियमों में भी बदलाव हुए हैं। यानी अगर आप कहीं बाहर से बुकिंग करवाते हैं, किसी एजेंट से करवाते हैं, तो इससे अब टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यात्री टिकट बुकिंग के समय एक आईडी और यात्रा के समय दूसरी आईडी दिखा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इससे फर्जी बुकिंग और टिकट की समस्या कम होगी। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक एजेंट को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे आम यात्री को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब साथियों, जो अगला नियम लागू किया गया है वह खान पान सेवा और लगेज यानी बैग जो रेल यात्री लेकर आते हैं उनको लेकर है। तो इसमें अब यात्री बिना बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं। पहले कई बार यात्री को सिर्फ मील बुकिंग के साथ ही खाना मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा लगेज लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना देना होगा। इसलिए सफर के समय सामान की मात्रा का ध्यान रखें और जो भी नियम है उनका सही से पालन करें। और दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी परिजनों और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी यह जरूरी सूचना मिल पाए, और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।